मैं आखिर इस सारे मामले से कैसे निकलूंगी? अब तक कोई हल भी नहीं निकाल सकी और अजलान को देखते ही तबीयत खराब हो जाती है। जी अस्सलाम वालेकुम मॉम। दुआ बेटा, कैसी हो? ठीक हूँ, और आप? ठीक हूँ। तुम्हारे बाबा की शादी है आज। मैंने जिमल से बात की, उसे जाना है या नहीं इस बारे में कुछ फैसला नहीं कर पा रही है वो। बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मॉम मुझे खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो बेटा, तुम्हारा जाना जरूरी नहीं, प्रेग्नेंट का बहाना है तुम्हारे पास। मैं आजकल इतना ज्यादा स्ट्रेस में हूँ ना कि मुझे बाबा की शादी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहा। क्या हुआ, कोई बात हुई है क्या? नहीं मॉम, कुछ भी तो नहीं हुआ, सब ठीक है। आपको पता तो है प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स होते रहते हैं, बस वही। ठीक है बेटा, मैं फिर कह रही हूँ, अगर दिल नहीं चाह रहा तो नहीं जाना मेरी जान। आखिरी दिन चल रहे हैं, अपने आप को टेंशन में बिल्कुल नहीं डालना। ठीक है, ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा, लव यू मेरी जान। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है, ये सब आपको फ्रेम में रहते हुए करना है। मुस्तफा, अच्छा हुआ मैं यहाँ आ गई। यहाँ तो हर जगह मॉडल्स घूम रही हैं। अरे मत देखो, क्या कर रहे हो? नायला, मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ। किसी एक्टर की बीवी होना बहुत मुश्किल काम होता होगा, चाहे मुझे कोई करोड़ों रुपए ही क्यों ना दे दे, फिर भी मैं अपने शौहर को नहीं छोड़ूंगी। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। मेरा बस चले तो मैं शाम को मगरिब की नमाज के बाद बैठकर उन औरतों के लिए दुआ करूँ जो अपने शौहर को दूसरी औरतों के साथ फिल्मों में रोमांटिक सीन करने देती हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा, खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच, आप कैसे हैं? मैं इनकी बीवी नायला। हेलो, मिलकर खुशी हुई। मैं अर्दिल हूँ, आप कैसी हैं? हम नर्वस हैं। कसम से हम बहुत नर्वस हैं। घबराने की जरूरत नहीं, ये लाइव शो नहीं है। हाँ तो फिर ठीक है। तुम्हें समझ में आ गया जो कह रहे हो? ठीक है, मेरा मतलब लाइव नहीं है ना, तो बस। मैडम, असल में हम इस मीडिया की जुबान को ज्यादा नहीं समझते, तो क्या आप हमें समझा सकती हैं? जी मैं समझ गई। आज सिर्फ रिकॉर्डिंग करेंगे हम लोग। ये एडिट होने के बाद ही टीवी पर ऑन एयर होगा, तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे। ठीक है, मिलते हैं। चलिए आप आ जाइए। प्लीज आप अपना कोट मुझे दे दें। हाँ जी जी। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आपका माइक सेट करना है मुझे। नायला, मैं बहुत नर्वस हूँ। मुस्तफा, लाइव शो नहीं है, नर्वस मत हो। क्या पता ये माइक वाइक लगा रहे हैं तो। बिस्मिल्लाह पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ गया, चलो चलो भाई। हेलो। हेलो। हाँ, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। ठीक हूँ। इनसे मिलो, ये है मैते और ये सरदार। कैसे हो मैते? मैं बिल्कुल ठीक। क्या मैते को तुमने मेरे बारे में कुछ कहा है? नहीं तो। नहीं, इसने कुछ भी नहीं बताया। बस मैं थोड़ा हैरान हुआ अभी आपको देखकर। मतलब उस वक्त मैंने सोचा था कि हमसे कोई चंद साल बड़ा ही बंदा होगा। अच्छा, यानी तुम मुझे बूढ़ा कह रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा ये हरगिज कहने का मतलब नहीं था। मतलब सरदार तुमसे मजाक कर रहा है। चलो फिर शुरू करते हैं। तो मैते, तुम आना चाहोगे पहले? नहीं प्लीज, जिमल पहले बैठेगी। ठीक है, तो फिर मुझे देखते जाओ। चलो शुरू करें। तो स्टार्ट करते हैं। कैप्टन तुम हो। आपको ये खाने पकाने का शौक कब और कैसे पैदा हुआ? कसम से मुझे हमेशा से था। हमारे घर में खाने के सभी शौकीन हैं। मैं बचपन में हमेशा अपनी माँ को देखता था, वहीं से शुरू हुआ। यानी आपने अपनी अम्मी से सीखा? ऐसा ही है, उन्हें देखकर तो बहुत कुछ सीखा हूँ मैं। आपने अपने वालिद से इजाजत कैसे ली? मेरे वालिद कहते हैं कि मर्द खाना नहीं बनाते, कहते हैं कि बिजनेसमैन बनो, मगर मुझ में बिजनेसमैन बनने वाली कोई सलाहियत नहीं। क्या मतलब मर्द खाना नहीं बनाते? दुनिया में तो कितने ऐसे शेफ्स हैं जो मर्द हैं। जी हाँ, ये तो है, मगर मेरे वालिद के मुताबिक ये कोई काम नहीं, वो बिजनेस पसंद करते हैं।
तो फिर आपने इजाजत ली अपने वालिद से? जी हाँ, कई बार पूछा लेकिन मना कर दिया। तो आपने बगावत की? नहीं, मैं बस पूछता रहा उनसे। या अल्लाह, ये जैसे किसी सच बोलने वाली मशीन पर बैठा है। ये सब कुछ क्यों बता रहा है? क्या करूं मैं? तो आप हर बात अपने वालिद से पूछते हैं? जी पूछता हूँ। आप नहीं पूछती क्या? इस उम्र में तो नहीं पूछती। कसम से मैं तो इस उम्र में भी पूछता हूँ। नाजरीन, अब हम मुस्तफा के वालिद को कॉल करके पूछेंगे। देखते हैं कि वो आज का मेन्यू मंजूर करते हैं या नहीं। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल मत पूछें। वैसे भी मेरे वालिद खाना बनाने के बारे में कुछ भी नहीं जानते। मैं मजाक कर रही हूँ मुस्तफा। ठीक है। अब आप क्या इसमें सब्जी डालेंगे? देखने में तो बहुत ही लजीज लग रहा है, बस अब जायका देखना है। शुक्रिया। आज तो रूहान के घर वाले भी आएंगे। मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है। अम्मी ऐसा क्यों कह रहे हैं? रूहान ने कहा मैं सब संभाल लूंगा। उसने जो कहा वो पत्थर पे लकीर तो नहीं। रूहान जो भी कहता है वही करता है। क्या तुमने उसके माँ बाप को देखा है? नहीं ना? मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि उन्होंने तुम्हें पसंद नहीं किया, लेकिन मुमकिन भी हो सकता है। जहेज देख लिया आपने? बेटी, इस पर तो तुम्हें बहुत खुश होना चाहिए। मैं सालों से तुम्हारे लिए जहेज जमा कर रही थी। चाहती थी कि सब कुछ रस्म रिवाज के मुताबिक हो, लेकिन जो सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? जैसा आपने सोचा था हम वही सब कुछ तो कर रहे हैं ना। बस जबरदस्ती। खैर छोड़ो मेरी बातों, तुम खुश रहो बस। हम सब खुश रहे अम्मी, यही मेरी ख्वाहिश है। मैं तो ये सब इसलिए कर रही हूँ कि रस्म रिवाज पूरे हो जाएं बेटी। अरे अम्मी ठीक है ना, रस्म रिवाज पूरे हो जाएंगे। जरा इधर देखें, कल आपको मेरा जहेज भी तो लेकर जाना है ना। ठीक है, वैसे भी गोदाम से काफी सामान लेना है। मैंने एहसान को कह दिया है कार में सब सामान नहीं जाएगा। मैंने कहा कि छोटा ट्रक मंगवा लें। अम्मी कैसा ट्रक? इतना क्या ले लिया आपने? बेटी जहेज का सामान है, और क्या लिया है मैंने। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मैं दुआ से क्या कहूंगी, उधर उसके बच्चे होने वाले। इन मर्दों का क्या मसला है आखिर। एक्सक्यूज मी, थोड़ी जगह दीजिएगा। मुझे अच्छा नहीं लगा ये सोच के कि अकेले शो देखेंगी आप। अच्छा, शो एंजॉय कीजिए। जी बिल्कुल। ओके बस रिकॉर्डिंग खत्म। तुम लोग वक्फा ले लो दोस्तों। अच्छा शूट हो गया मुस्तफा। वाकई अच्छा हो गया क्या? माफ कीजिएगा सर, क्या मैं माइक निकाल सकता हूं? जी जरूर। हो गया क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आया। वैसे कुछ गलत हुआ? तुमने बस बाबा के बारे में बताया। मैं तो आदी हूँ इन बातों की, लेकिन सोसाइटी को तो नहीं पता ना मुस्तफा।
वैसे मेरे हिसाब से तो शो में सब कुछ ठीक रहा, और ऑनर होने से पहले मैं शो को खुद देखती हूँ ताकि जो भी चीज अजीब लगे उसे एडिट करवा के हटा दूँ। वो कट जाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल, फिक्र मत करो। अच्छा ठीक है, दिल को सुकून मिला। कम से कम व्यूज ही आए बस। अल्लाह करे खैर हो। ओके डन, गुड बाय। अल्लाह खैर करे, खुदा हाफिज। बच्चों, तुम्हारी अम्मी और बाबा का आपस में शादी का सुनकर खुशी हुई। सोचो तुम दोस्त तो हो या बहन भाई भी बन जाओगे। ओह, अभी तो हमारे घर में बहुत कुछ होगा। सरदार, थैंक यू वंस अगेन। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। शुक्रिया की क्या बात है, अब तो वैसे भी मुलाकात होगी। ओके जिमल, मैं कॉल करूंगा। ओके, सी यू। थैंक्स अगेन। चलो तो आ गए हम अपने माँ बाप की शादी पर। चलो फिर देखते हैं। ये सरदार का क्या चक्कर है? क्या मतलब चक्कर? दोस्त है मेरा। 40 साल का दोस्त, अजीब नहीं लगता तुम्हें? बिल्कुल अजीब नहीं लगता, वैसे भी वो अपनी उम्र से छोटा लगता है। हाँ बिल्कुल। खैर छोड़ो। बाबा की भी शादी हो गई। और ये कौन सी बार है? दूसरी बार नानी। लेकिन ये आखिरी बार नहीं होगा, तुम्हें पता है। निकाह पे तो जाने का कुछ नहीं कहा, लेकिन दुआ कुछ मुझे कंफ्यूज लगी। मैंने और मैते ने स्कूल में सोचा कि क्या किया जाए, फिर फैसला किया कि चलते हैं। हाँ, जैसे तुम्हारे बाबा को तो बहुत फिक्र थी। मम्मी। क्या मम्मी? तुम्हें नहीं पता वो किस लिए शादी कर रहा है? मेरा मुंह ना खुलवाओ अभी। नानी, आपका मुंह तो कभी बंद होता ही नहीं। बेटा, जो सच बोलता है उसे लोग हमेशा गांव से निकाल देते हैं। कसम से मैं तो अपने बाबा के खुश होने की वजह से खुश हूँ, और वैसे भी वो हनीमून पर चले गए। उस बेचारी औरत की जिंदगी तो बर्बाद हो गई। मम्मी। अच्छा, मैं चुप हो गई। सब कुछ तुम ही लोग बेहतर जानते हो। वैसे भी मुझे बोलने नहीं देते, हर बात पर मुंह बंद कर देते हो। नानी जान, बस बहुत हो गया। ये आप दोनों कैसे बच्चों की तरह लड़ रहे हैं? खाने के बाद मैं तो एलिफ के पास जा रही हूँ, दिमाग खराब हो गया मेरा। एलिफ यहाँ क्यों नहीं आ सकती? मम्मी, अगर मैं चली जाऊंगी तो क्या हो जाएगा? मैंने तुम लोगों को तोते वाली बात तो सुनाई नहीं। नानी, कौन सी बात? कौन सा तोता अम्मी? टेंशन और भी बढ़ गई मेरी तो। अभी आप दोनों जिद्दी बच्चों की तरह से लड़ रहे थे और अब तोते का नाम सुन के हंस रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती आपकी। जरा देखूं मेरे शरारती बच्चे क्या कर रहे हैं। मेरी जान, तुम ठीक हो ना? तुमने आज कोई कॉल, कोई मैसेज नहीं किया? परेशान हो रहा था मैं। तो बताओ फिर, तुमने क्या किया आज? कुछ नहीं, बाबा की शादी में गई थी। क्या कहा? यही कि शादी में गई थी। तुम अकेली गई थी? तुमने तो मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। पता नहीं, ध्यान नहीं रहा होगा मुझे। तुम्हें हो क्या गया है यार? कुछ नहीं, ठीक हूं मैं तुम्हारा शौहर हूं।
अपने बाबा की शादी में अकेली चली गई और तुमने बताया तक नहीं मुझे। अजलान, तुम भी कभी कभी भूल जाते हो कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, वही समझ लो। तो ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें हुआ क्या है आखिर? तुम तो एक लम्हा भी मेरे दिमाग से नहीं निकलती हो। सुनकर बहुत खुशी हुई मुझे। तुम्हें वाकई कुछ हुआ है दुआ? कुछ नहीं हुआ है मुझे। अब से तुम घर में ही रहोगी दुआ। और वैसे भी अब टाइम नहीं है ज्यादा। तुम खुद को थकाए जा रही हो, मैं तुम्हें समझा भी रहा हूँ। स्किप करो अपनी क्लासेस और घर में ही रहो। देखेंगे। अम्मी, ये जहेज वाली बात दुआ को भी बताते हैं। हाँ जरूर बताएंगे, नायला को भी कहेंगे हम। मुझे ऐसे मत देखो नूर बेटा, वो भी इस घर का हिस्सा है। तुम लोग क्या चाहते हो उस लड़की से? ठीक है अम्मी, बता दीजिएगा। ऐसे अलग अलग नहीं होगा, वो भी प्रेग्नेंट है। अच्छा ठीक है अम्मी, बता देंगे ना। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बाबा जान। तोता भेज दिया तुमने बेगम? भेज दिया है अब्दुल्ला साहब। ये तुमने बहुत अच्छा काम किया, सुकून आ गया। गुड इवनिंग आप सबको। गुड इवनिंग। आओ आओ मेटे, देखो तुम्हारा पसंदीदा खाना तैयार है। वाह वाह माशाल्लाह ताईजान, मेरे तो मजे ही आ गए। अम्मी ने तो अपना शो दिखा दिया। सच में वैसे ही लग रहा है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग। हम आज दुआ आपी के साथ ही थे। वाकई में? जी जी पता है। लाला और रेहान साहब की शादी हो गई है। अल्लाह खैर करे। मुस्तफा और उसकी बीवी को भी बुला लो, खाना शुरू करें। मैं बुलाता हूँ बाबा। हाँ बुलाओ बेटा। रात के खाने पे नहीं आई? खैरियत तो है? हाँ बस एक दोस्त के साथ थिएटर देखने चली गई थी इसीलिए। थिएटर मुझे भी बहुत याद आ रहा है। इतने दिन हो गए हुए। वैसे कौन सा प्ले देखा? शुदान। शुदा का तो मैंने सुना उसके टिकट्स नहीं मिल रहे। तुम्हें कैसे मिल गया टिकट? एक बहुत अजीज दोस्त ने अरेंज करवा कर दिए थे। दोस्त या फिर कोई और? अरे दोस्त ही है यार। रेहान की शादी हो गई है, जिमल ने बताया हमें। अरे वो तो तलाक ले लेगा, उसकी दौलत खा लेगा और छोड़ देगा उसे। बिल्कुल गिद्ध है, गिद्ध। मैं जिमल के सामने उसके बाप को बुरा नहीं कह सकती थी, लेकिन तुमने सच कहा है। समझती हूँ मैं, उसका नाम सुनना भी गवारा नहीं है। बस हम सबसे दूर रहे वो। कैसे मुमकिन है अलिफ? 2 बेटियां हैं उसकी मुझसे। मैं कुछ बताना चाहती हूँ तुम्हें। पिछले दिनों रोहान की मुलाकात नूर के साबिक ससुर से हुई थी। क्या? बता रहा था कि उमर ने उसके बेटे को बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया था। क्या कह रही हो अलिफ? समझी नहीं मैं। यानी मैं भी नहीं यकीन कर पा रही थी। रोहान कह रहा है कि वो आदमी सच बोल रहा था बिल्कुल। अरे अलिफ, उमर और किसी को नुकसान पहुंचाना, मजाक मत करो मुझसे। यार देखो, वो हमीदी या जो भी है, उसका कहना यह है कि ये लोग वैसे नहीं हैं जैसे ये दिखते हैं। मतलब वो कातिल है? वो उमर के बारे में ये कह रहा है? देखो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इस सब में। एलिफ मजाक मत करो। उमर तो च्यूटी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। ये तो मुमकिन ही नहीं है। मैंने जो सुना तुम्हें बता दिया मेरी जान। तुम चाहो तो उमर से पूछ सकती हो। ये खुदा के वास्ते उस आदमी का कोई पुराना बुक्स है, उमर पे झूठा इल्जाम लगा रहा है। ये कोई समझने वाली बात है? मैं तो कुछ नहीं कह रही, क्योंकि उनका वाकई झगड़ा चल रहा है, और उमर अगर एक तशद्दुद पसंद आदमी निकला तो ये प्रॉब्लम है तुम्हारे लिए। उमर और तशद्दुद? मेरा मशवरा है कि तुम्हें उमर से बात करनी चाहिए एक बार। ठीक है एलिफ, तुम कहती हो तो मैं एक बार फिर उससे बात करूंगी, लेकिन मैं बता दूं, तुमने बिल्कुल बकवास बात की है। अच्छा बाबा, वादा किया था ना। देखें, कल आप लोग खैर से इस्तांबुल आ रहे हैं और परसों नूर के घर वालों से मिलने जा रहे हैं, ठीक है ना? समझ गए? बाबा, बात तय हो गई। हाँ
अच्छा ठीक है, अम्मी को सलाम कह दीजिएगा मेरी तरफ से। कल मिलते हैं। हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। उफ, शुक्र है। रोहान, मेरी जान, अपने शौहर पर फख्र कर सकती हो। मुझे तो हमेशा से ही तुम पर फख्र रहा है। कल अम्मी बाबा भी आ रहे हैं। अच्छा, तुम्हारे बाबा ठीक हो गए? हाँ हाँ, बस किस्मत ने साथ दे दिया। वैसे कल तुम और तुम्हारी अम्मी घर आकर अच्छे से सेट कर सकते हो सब चीजें। वैसे तुम्हारे साथ थोड़ी जबरदस्ती हो गई, उसके लिए माजरत। मेरी जान, कैसी बातें कर रही हो? तुम खुश रहो, तुम्हारी फैमिली खुश रहे, मेरे लिए यही काफी है। हम दोनों खुश रहे रोहान, हम दोनों साथ साथ। हम तो पहले ही खुश हैं मेरी जान। देखो, हम मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंच गए। हम पहुंच गए ना रोहान? हाँ, पहुंच गए। कल तुम लोग घर सेट करोगे, मैं भी तुम्हारे बाबा से शादी की बाकी बातें कर लूंगा। वैसे भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे बन चुके हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ, मैं भी। एलिफ ने आज मुझे एक बात बताई, मैंने यकीन नहीं किया, बहुत फजूल सी बात लगी मुझे। उसने कहा रूहान नूर के साबिक ससुर से मिला था। हमीदी ताशान से? हाँ, उसने रूहान को एक तरफ बुलाया और कहा कि उमर ने मेरे बेटे को किसी ऊंचाई से नीचे फेंक दिया। है ना कितनी फजूल बात उमर? लोगों की अकल पर हैरत होती है। झूठ बोलने की भी कोई लिमिट होती है। जो समझ में आया कह दिया। वैसे ये झूठ नहीं, सच है बिल्कुल। क्या मतलब सच है? समझी नहीं। तुमने वाकई उसके बेटे को ऊपर से नीचे फेंक दिया उमर? हाँ, ऐसा ही किया था। तुम कितने हराम से कह रहे हो कि हाँ ऐसा हुआ? तुम्हें ये कोई मामूली बात लग रही है उमर? उसने हमारी बेटी नूर के साथ जो जुल्म किया, उसके मुकाबले में ये तो कुछ भी नहीं था। उमर, अब तुम कानून अपने हाथ में लोगे। अदालतें हैं, कानून है। हम कानून के मुताबिक इंसाफ करवाते, तुम खुद ही फैसला कर बैठे। वो इंसाफ नहीं था, सिर्फ एक सजा थी। उस इब्राहिम जैसे बेगैरत इंसान को समझ आना चाहिए था कि उसने नूर को क्या दुख दिया है, और बदले में तुमने उसे पकड़कर नीचे फेंक दिया, बस। वो सिर्फ उसे डराने के लिए था, घबराओ नहीं। लेकिन हाँ, फेंका था ताकि और लोग इस तरह का जुल्म करने से पहले सोचें। और अगर हम अदालत में जाते तो क्या होता? उसका खानदान उसे कहीं छुपा देता या फिर वो कहीं गायब हो जाता। उमर, वो पकड़ा जा सकता था, तलाश भी किया जा सकता था। ज़ैनब के वाकई ऐसा समझती हो तो? उमर, मैं ये सब ठीक नहीं समझती। तुम अक्लमंद हो, समझदार हो, रोशन ख्याल हो, फिर ये सब क्या है? जो किया उस पर मैं फख्र नहीं कर रहा हूँ, मजे के लिए नहीं किया। लेकिन बाज औकात लोग यही जबान समझते हैं। उसे मुझे डराना था और वो डर गया, बस बात खत्म। अगर तुम लोग नूर की शादी उस आदमी से ना करते तो ये सब नहीं होता। ठीक है, मैं मानता हूँ हमसे गलती हुई, समझता हूँ मैं। हम एक गलती का बदला दूसरी गलती से नहीं ले सकते, ओके मानता हूँ मैं। लेकिन तुम खुद ही सोचो, जो कुछ उसने हमारी बेटी नूर के साथ किया, क्या उसमें रहम था? वो तो सीधा कत्ल की कोशिश थी। हैरान हूँ बहुत उमर, मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारे दिल में इतना गुस्सा छुपा हुआ है। हर इंसान के अंदर अंधेरा होता है सर। बस दुआ करो कि कोई वाकया मेरे अंदर के अंधेरे को कहीं बाहर न ले आए। मतलब तुम्हारा दिमाग घूम जाए तो तुम कुछ भी कर सकते हो, है ना? यही कहना चाह रहे हो ना? मेरा दिमाग इतनी आसानी से नहीं घूमता वैसे। प्लीज इब्राहिम की वजह से मुझसे झगड़ा मत करो। नहीं, मैं लड़ नहीं रही, बस थोड़ी सी हैरान हो रही हूँ। बात ही कुछ ऐसी है। तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। वो माजी की बात है जब सब गलत था। घर के सभी लोग परेशान थे, शायद नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो ही गया। लेकिन ज़ैनब प्लीज देखो, मैं तुम्हारे साथ इस मौजू पर लड़ना नहीं चाहता। ठीक है उमर, मैं लड़ नहीं रही, ओके? चलो फिर 2 दिन के लिए हम दोनों कहीं चलते हैं। मेरा एक दोस्त है, उसका अगवा में खूबसूरत होटल है। जरा यहाँ से दूर हो जाएंगे तो जहन बढ़ जाएगा, ताजा हवा लेंगे, सिर्फ वहाँ हम दोनों होंगे। क्या ख्याल है? हाँ ही कहूंगी। शायद वहां तुम्हें यकीन आ जाए कि मैं कोई गुंडा नहीं हूँ। ऐसा नहीं कहा, बस करो। तंग मत करो मुझे, वरना अपने बंदे बुला लूंगा, सारे नीचे खड़े। खाला, अब क्या करें? दुआ जान, थोड़ा सब्र करो प्लीज, मुझे सोचने दो कुछ। ये ड्रामा करना बुरा लगने लगा है मुझे। मैं खुद से नफरत करने लगी हूँ। और ये रास्ता तुम्ही ने चुना था।
हमें खामोशी से और मोहतात रहकर चलना होगा। अगर मैं प्रेग्नेंट ना होती तो कभी ऐसा ना करती खाला। ठीक है, बस थोड़ा और सब्र कर लो। आइलैंड ने कुछ नहीं बताया आपको? रिलैक्स हो जाओ दुआ, रिलैक्स हो जाओ, मैं सब बताऊंगी तुम्हें। परेशान मत होना, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। कोशिश कर रही हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। देखो तुम सिर्फ अपनी और बच्चों की सेहत का ख्याल रखो, ठीक है ना? बाकी सब संभल जाएगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इंशाल्लाह। हिम्मत मत हारना। जी ठीक है। ठीक है, चलो खुदा हाफिज। फोन रखती हूँ। यार मैं दुआ को कैसे बताऊं कि उसका शौहर दूसरी लड़की के पीछे पड़ा है। अजलान ने भी हद कर दी है। वैसे तंग आ गई हूं मैं इस आदमी से, हद होती है। वाह वाह, क्या बात है, दो दो गाड़ियां खड़ी हो गई। यूसुफ भाई क्या हो रहा है? कुछ नहीं, अपने काम से काम रखो। काम ही तो कर रहा हूँ अपना। अब्दुल्ला साहब, गाड़ियां तैयार हैं। बहुत शुक्रिया यूसुफ। अरे वाह, गाड़ियाँ तो आ गई हैं। आप तो कह रहे थे महीना लगेगा। क्या हुआ? वो लोग अपना काम ठीक नहीं कर रहे थे, इसलिए दूसरी जगह से गाड़ियां ले ली। पर हमने तो उन्हें ऑर्डर दिया था। हाँ, दरअसल बाबा ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया था। हाँ? अरे उस लड़की को कितना बुरा लगा होगा। कुछ बुरा नहीं हुआ, एक गाड़ी लाने में इतना वक्त लगता है क्या? बेटी बेगम, गाड़ियां देखो पसंद आई या नहीं? जाओ देखो। हाय मुस्तफा, मुझे कब गाड़ी मिलेगी? यहाँ सबके पास गाड़ी आ गई। नायला, बोट नहीं मांगी थी तुमने? वो तुम्हारा गिफ्ट था, बाबा क्या देंगे? ठीक है, बाद में बात करते हैं। आज कॉलेज के बाद उमर के साथ आगवा जा रही हूँ। कितना रोमांटिक है ये। शादी से पहले ही घूमने जा रहे हो तुम लोग? जी मम्मी, हम कोई 20 साल के बच्चे नहीं हैं, अपनी मर्जी से जहाँ चाहे जा सकते हैं। इसमें एतराज की क्या बात है? अरे मॉम, अब तो इसका पीछा छोड़ दें यार। मेरा मतलब ये था, मुझे लगता है उमर के घर वाले से अच्छा नहीं समझेंगे, इसी वजह से कह रही हूँ बस। फिर से शुरू हो गई। मुझे ये सोचने की फुर्सत नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। मम्मी बिल्कुल सही कह रही हैं मॉम। मैंने तो कह दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। हाँ, वैसे मरियम आज जहेज रखने जा रही है। बहुत अच्छी बात है। अरे भाई, वो औरत अपने रस्म रिवाज रिवायात की पाबंदी कर रही है। तुम लोगों को इन बातों को क्या पता, लगी रहो अपने कामों में। मॉम, मेरा जहेज है भी या नहीं? अब जहेज कहाँ से आ गया सिमल? अभी तुम पढ़ रही हो, टाइम आएगा तो देखेंगे। वैसे मॉम, पिंक पैंथर की कुछ ज्यादा ही वैल्यू नहीं हो गई है। पिंक पैंथर कौन? मरियम पिंक पैंथर, और कौन? अरे वो औरत अपनी रिवायात निभा रही है और बस, क्या बुराई है इसमें? अरे जैनब जान, तुम्हारा जहेज मैं बना दूंगी, फिक्र मत करो। रहने दो, कमी महसूस नहीं हो रही मुझे। और उनके तो रस्म और रिवाज ही खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। उनके का क्या मतलब है? उमर के घर वालों को कह रही हो? ठीक है मम्मी, अब बस करें। सुमैया सुल्ताना आज भी पूरी फॉर्म में है। वैसे पैंथर वाला बहुत जबरदस्त था, मुझे पसंद आया। चुप करो तुम। अच्छा, वैसे ख्याल रखो, उनकी मौजूदगी में ऐसी बातें नहीं करना, बाद में वो कहेंगे कि मेरा ये नाम रख दिया। ठीक है, नहीं कहेंगे। बाबा गुस्से में है क्या? हाँ, बहुत ज्यादा। देखा जाए तो उनका गुस्सा जायज है। तुम्हें समझाया था लेकिन समझे नहीं। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ मदद करना था, और वैसे भी अब उस औरत का और मेरा तो कुछ भी नहीं चल रहा। अजला, तुम्हारे बाबा ने गाड़ियों का ऑर्डर कैंसिल करके वाज़ेह मैसेज दे दिया। शुक्र कर रहा हूँ कि नौकरी पर हूँ। अभी तक मैं वहां सिर्फ ताज़ियत के लिए गया था। अल्लाह मग़फ़िरत करे, लेकिन तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें अपनी फैमिली पर ध्यान देना चाहिए। अजलान, अपने बाबा के सामने मेरी इज्जत रहने दो। तुम पर नजर रखूंगा, वादा क्या है। अच्छा बस ठीक है, परेशान मत हो। अब गलती की गुंजाइश नहीं है और ना ही तलाफी मुमकिन है। मैं चाहे कुछ भी कह लूं, कोई मेरी बात समझ क्यों नहीं रहा है? समझता हूं मैं, लेकिन यह मामला खतरनाक हो चुका है। अब तुम भी समझ जाओ।
ऑर्डर भी कैंसिल कर दिया। वो औरत बिल्कुल अकेली रह गई और मेरी वजह से एक छोटी बच्ची की जान चली गई। क्या चाहते हो तुम ठीक हो? किस मुंह से पूछ रहे हो ये मुझसे? क्या मैं ठीक हो सकती हूँ? तुम्हारी वजह से क्या कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। तुम ताजियत के लिए मेरे घर आए थे और तुम्हारे पापा भी पीछे पीछे आ गए। मेरे पास इस सब के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। सही कहा, जानता हूँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो और हक पर भी हो, मगर अब मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं मदद कर सकूं तुम्हारी। कौन सी मदद यार? तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है? बात सुनो, मेरे लिए तुमने एमरे को रोका और बाबा ने तो ऑर्डर भी कैंसिल कर दिया। एक बार मौका दो, मदद करनी है मुझे तुम्हारी। जरूरत नहीं है, पैसा ही सब कुछ नहीं है मेरे लिए। और वैसे भी इस वक्त मैं सोग में हूँ। मुझे बार बार कॉल्स करके तंग मत करो। रखती हूँ, खुदा हाफिज। दुआ जान, काश तुम भी साथ चलती हमारे। देखती हूँ काम जल्दी खत्म हो गया तो आ जाऊंगी। मैं इंसिस्ट नहीं करना चाहती, तुम थक जाओगी ना। शुक्रिया आपा, मैं नाइला और आपके लिए दुआ करूंगी। वो बहुत एक्साइटेड लगती है, देखते हैं आज हमारे साथ क्या होता है। लेकिन अगर फिर भी तुम्हारा इरादा बन जाए तो आ जाना, ठीक है? मैं इंतजार करूंगी। जी ठीक है। चलो, अल्लाह हाफिज। ख्याल रखिएगा। सर आप बेफिक्र हैं, अजलान समझ चुका है। वैसे भी ये मामला ज़मीर से मुताल्लिक़ है, कोई जज्बाती नहीं। अगर उसका ज़मीर जिंदा है तो अपनी बीवी का ख्याल रखे, किसी दूसरी औरत का नहीं। वो दोबारा नहीं मिलेंगे, मैं अजलान को जानता हूँ। अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन तुम फिर भी नजर रखना कोई नई बात सामने ना आ जाए। मैं बार बार बात करके उससे बेतकल्लुफ नहीं होना चाहता, जो कहना था कह दिया। ये हमारे जैसे लोगों के काम नहीं है, मगर जब आजमाइश आती है तो बार बार आती है। दुरुस्त कहा आपने। बेटा बुलाकर यहाँ रख दो। शुक्रिया भाई। मैं कुछ देर में अब्दुल्ला साहब से मिलने जा रहा हूँ। आप लोग जैसा चाहें वैसा करें, घर में जो भी तब्दीली करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है बेटा, शुक्रिया। नूर फातिमा, मैंने बेडरूम की अलमारी में तुम्हारे लिए जगह बनाई है, तुम अपने कपड़े जैसे चाहो रख सकती हो वहाँ। ठीक है। रोहान बेटा, जाने से पहले हमें सफाई के सामान की जगह भी बता दो। फिक्र न करो, बाकी हम संभाल लेंगे। मैंने वैसे सफाई का काम तो कर लिया है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो सब कुछ लॉन्ड्री रूम में है। ठीक है हयात, चलो हम चल के देखते हैं कि सामान कहाँ रखना है। ठीक है आपा। शायद मैं कल अपने घर वालों के साथ तुम्हारे पास आऊंगा। थैंक यू रोहान। फिक्र न करो, सब बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो फिर मैं चलता हूँ, तुम्हारे बाबा से भी तो मुलाकात करने जाना है। ठीक है, लेकिन उनसे मिलकर खबर कर देना, मुझे फिक्र रहेगी। ठीक है। ये क्या कर रहे हो? सोचा कोई देख नहीं रहा तो प्यारी कर लूं। चलो जाओ, फिर मिलते हैं। क्या आप इस घर में रहेंगी नूर आपा? क्या बुराई है इस घर में? तो आप ये पूछना चाह रही हैं कि इसमें क्या बुराई है? ये गालिबन 2 कमरों का घर है। हमारे घर की एक मंजिल पर इससे ज्यादा कमरे हैं। नाइला, तुम भूल गई कि तुम किस घर से आई हो? आराम की आदत डालना आसान होता है, मुश्किल तो घोड़े से उतरकर गधे पर सवार होना होता है। हयात अलमारियों के अंदरूनी हिस्से को साफ कर रही है। या अल्लाह मुझे सब्र दे। अब तुम्हें क्या हो गया लड़कियों? खुदा का वास्ता है आज के दिन तो झगड़ा मत करो। ठीक है अम्मी,
चलो नूर बेटा, हम सूटकेस और सामान खोलते हैं। मैं ये अंदर लेकर जा रही हूँ। ठीक है। अम्मी, एक बात पूछनी है, ये हमारी गाड़ियाँ कहीं और से क्यों ली गई हैं? उन्होंने बहुत टाइम लगाया होगा, तुम्हारे पापा गुस्से में आ गए होंगे। हाँ अम्मी, लेकिन ऐसी भी क्या जल्दी थी? शायद इसलिए जल्दी थी कि दुआ की डिलीवरी का वक्त करीब आ रहा है। मुझे तो लगता है कोई और ही मामला है। खैर, और क्या मामला हो सकता है नायला? हर वक्त फजूल बातें मत सोचा करो तुम। जाओ नूर की मदद करो। हयात आ गई आपा। हाँ, चलो आओ हम इस सामान को खोल कर देखते हैं। आयशा, मैं कुछ जल्दी निकल रही हूँ। सिग्नेचर के सारे काम कर दिए हैं, बाकी चीजें तुम देख लेना। ठीक है ज़ैनब साहिबा। ऑल द बेस्ट। खुदा हाफिज। ज़ैनब साहिबा। बोलिए दाऊद साहब। ईमेल सेंड की थी आपको। मुझे तो नहीं मिली। ठीक है, दोबारा सेंड करता हूँ। अगले साल जिन तलबा को स्कॉलरशिप देनी है उनको सिलेक्ट करना है। उनकी मिडिल और हाई स्कूल की लिस्ट में दोबारा भेज देता हूँ। लेकिन अभी मैं जा रही हूँ। पहले अपना काम मुकम्मल करें। प्रोफेशनल लाइफ पर पर्सनल लाइफ को तरजीह नहीं देनी चाहिए। काम पर ध्यान दें। सब्र दे अल्लाह। क्या हाल है मोटी? बस क्या बताऊं, आपको तो मेरे हालात पता ही हैं। खुश आमदीद। मुझे लगता है अजलान के बाबा जान गए। क्या? अप्पू? बिल्कुल, यकीन है। क्या कह रही हो ये? उन्हें कैसे पता चला? खाला, मैं यकीन से कह रही हूँ। अजलान के साथ बहुत सख्त रवैया रखे हुए हैं, खाने की मेज पर भी डांटा। जब अजलान उनके पास होता है तो बहुत चुपचाप और संजीदा हो जाता है। और फिर आज हमने खुद गाड़ियाँ आइलैंड से लेनी थी खाला, वो कैंसिल हो गई और दूसरी जगह से ले ली। अब्दुल्ला बाबा का फैसला है ये भी। हाँ ठीक है, लेकिन ये सब तो इत्तेफाक भी तो हो सकता है ना, यानी काम के ज्यादा होने की वजह से वो चिढ़ गए हो अजलान से। हो सकता है कि काम को लेकर नाराजगी हो उनकी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं यकीन से कह सकती हूँ। हाँ, तुम्हारी गट फीलिंग कह रही होगी। आप जो भी कहे मैं यही कहूंगी, मुझे पूरा यकीन है इस बात का। खाला देखें, डिलीवरी में अब कम वक्त है। वो लड़की कुछ बोल नहीं रही और अब मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। दुआ जान, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन तुम्हें याद है कि हमारी क्या बात हुई थी? मुझे हर रोज उस मर्द की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराना पड़ता है जो मुझे धोखा दे रहा है। मुझे ऐसे जाहिर करना पड़ता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आपको अंदाजा होगा कितना मुश्किल है। नफरत होती है उससे, गुस्सा आता है मुझे। दुआ मेरी जान, मेरी प्यारी जान, तुम परेशान मत हो, ठीक है? देखो, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? मैं साथ दूंगी। जो कुछ अजलान ने किया वो जाया नहीं जाएगा, ठीक है? ठीक है।
तरह उसने मेरे साथ खेल खेला वो भी भुगतेगा। सबसे खुशी वाले दिन उसके सामने सारे सबूत रखकर छोड़ दूंगी उसे। बस तुम बिल्कुल मजबूत रहो, खुद को कमजोर मत होने देना। मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकती दुआ। तुम एक स्ट्रॉन्ग औरत हो और तुमने इस सब का इंतखाब खुद किया है। तुम्हारे साथ जो भी नाइंसाफी हुई इस पर खामोश न रहना ही तुम्हारा सबसे बड़ा फैसला है। हर चीज ठीक हो जाएगी। गिरना नहीं है, तुमने समझी? चलो मैं हमारे लिए चाय बना लेती हूँ, वो पीते हैं, अच्छा लगेगा तुम्हें भी। ठीक है। खाला, ये क्या है? थिएटर का टिकट है। आपने इसे फ्रेम क्यों करवाया? मैं जब हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी में थी तो यादगार चीजें फ्रेम करवा कर रख लेती थी अपने पास। बहुत अरसे बाद मैंने उन दिनों जैसा महसूस किया है। ये टिकट्स भी फेंकने का दिल नहीं किया, एक दोस्त ने गिफ्ट किए थे मुझे। आपका दोस्त काफी खुशनसीब है। उम्मीद है कि वो भी कदर करता होगा आपकी खाला। वैसे कल मेरी अम्मी और मेरे पापा आपसे मिलने के लिए आ जाएंगे। इंतजार रहेगा। रोहान, मैं नहीं जानता कि तुमने नूर से क्या बात की, लेकिन तुम ये शादी किस तरह करना चाहते हो? शादी? हम असल में सादा निकाह का सोच रहे हैं, मगर समझ गया। अगर तुम चाहो तुम अपने होटल्स में से किसी में कर सकते हैं, जगह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस ऑफर के लिए आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरे बजट में आपके होटल नहीं आ सकते। ये तुम कैसी बात कर रहे हो? बजट कहाँ से आ गया? क्या तुम मेरे बेटे जैसे नहीं? इसकी कोई जरूरत नहीं है, शुक्रिया। वैसे शादी लड़के वाले की तरफ से ही होती है। मैं भी सब कुछ उसूल के मुताबिक करना चाहता हूँ, इसीलिए अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं सब कुछ अपनी हैसियत के मुताबिक करना चाहता हूँ। ठीक है बेटा। वैसे मेरी नूर से भी बात हो चुकी है। हम निकाह के बाद अहले खाना के लिए एक दावत रखना चाहते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो। खैर हो बेटा, तुम आकर मेरी रजामंदी ले रहे हो, तुम्हारा शुक्रिया। मैं बस इतना चाहता हूं तुम दोनों खुश रहो। हम खुश रहेंगे, आप बिल्कुल फिक्र न करें। इंशाअल्लाह। हाँ, आओ आओ, इसे यहाँ लटका देते हैं। आओ बेटी। थोड़ा टेढ़ा हो गया है। हाँ, थोड़ा सा इस तरफ करो। अब ठीक है? हाँ हाँ, हो गया? हाँ, अब ठीक है। बेटी तुम यहाँ आराम से बैठी हो, चाय कॉफी ला दूं तुम्हें? नहीं अम्मी, कुछ नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही आराम से हूँ। या अल्लाह सब्र दे। उठो लड़की, किसी काम में हाथ बटाओ। मैं कैसे हाथ बटाऊं अम्मी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाँ, तुम बैठी रहो, तुम्हें उठने की जरूरत नहीं है। आप आराम करें, हम सब काम देख लेंगे। या अल्लाह, मुझे तो पहले ही मालूम था ऐसे ही होने वाला है। क्या होने वाला है? खैर तो है? नहीं नहीं, कुछ नहीं अम्मी। तुम इतने गौर से क्या देख रही हो? परिंदे की वीडियो है, आप मत देखिए, डर जाएंगी। अच्छा, तो तुम दिखाओ जरा मुझे परिंदे की वीडियो। चलो चलो दिखाओ मुझे। कोई ऐसी खास वीडियो नहीं है, जाने दे। नाइला, क्या मसला है? चलो दिखाओ, जल्दी करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्या है? मुस्तफा ने कुकिंग शो में पार्टिसिपेट किया। भाई का तो मजाक उड़ाया जा रहा है साफ साफ। हाय मेरे अल्लाह, अब तू ही हमारी मदद फरमा मेरे रब। तुमने अपने शौहर को इजाजत कैसे दी? मैंने इजाजत नहीं दी। तुम्हें मालूम नहीं था? मालूम तो था, लेकिन ऐसा होगा इसका अंदाजा नहीं था। बाबा को पता चला तो पागल हो जाएंगे। हाय हाय, गजब हो गया ये। या अल्लाह, हमारी मदद फरमा। अम्मी, अब हम क्या करेंगे? अम्मी, आपकी और जैनब खातून की वीडियो भी तो इंटरनेट पर आ गई थी ना? हाँ, तो तसल्ली के लिए तुम्हारे बाबा को क्या वो बात भी बताई? नहीं अम्मी, वो नहीं कह रही। वो वीडियोस तो उमर चाचा ने हटवाई थी ना? हाँ, सही कहा। उमर अंकल को फोन करते हैं। तुम सलामत रहो मेरी बच्ची। हाय अल्लाह, तेरा शुक्र है। अम्मी आप सुकून करें, चाचा ये मामला खुद संभाल लेंगे। जी कहिए भाभी। हाँ उमर, देखो मुझे तुमसे फिर एक काम पड़ गया है। क्या हुआ, खैरियत तो है? वो मुस्तफा ने किसी मुकाबले में हिस्सा ले लिया था।
और वहाँ कुछ उल्टा सीधा कर दिया उसने। सारी वीडियो इंटरनेट पे फैल गई है। वायरल हो गई है अम्मी, वायरल। वायरस हो गया है उमर? क्या? अम्मी वायरस नहीं कहें, वायरल। अरे जो भी है नहीं जानती, बस वो फैल गई है। देखो मेरी तुमसे इल्तिजा है, अब्दुल्ला के देखने से पहले तुम वो वीडियो हटा दो। अच्छा समझ गया। ठीक है भाभी, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा, फिक्र न करें। हाँ, अल्लाह तुम्हें इसका अजर दे उमर। मुझे जरूर बता देना, ठीक है? ठीक है, नैला से कहें कि तमाम जरूरी मालूमात और वीडियोस मुझे भेज दें, ठीक है? बेटा अपने चचा को वीडियोस और मालूमात भेज दो। वीडियोस कब अपलोड हुई हैं बहुत अहम है। अगर 6 घंटे गुजर चुके हो तो हटाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब हटा तो लेंगे लेकिन देखने वालों ने देख ली होगी। हाँ ठीक है, दुआ करो कि अब्दुल्ला साहब ने ना देखी हो। ठीक है भाभी, राब्ते में रहते हैं। या अल्लाह खैर कर। ए मेरे अल्लाह, हमें बचा ले। खुश रहे। कदीर तो बहुत खूबसूरत है यार, मैं फेक अकाउंट से फॉलो करती हूँ उसे। ऐमन कदीर को पसंद करती है। इसने मेरा नाम लिया? हाँ शायद। खैर, अगर तुम भी स्टॉक करना चाहो तो फ्लावरमास अकाउंट का नाम है। ये क्या तरीका है यार, हम जो भी बात करें ये यहाँ सबको सुना रहा है। चलो यहाँ से चलते हैं। माफ कीजिएगा, बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। ये तोता जैसे कोई एजेंट हो, हम जो भी बात करें ये यहाँ सबको बता रहा है। वैसे खास अकल की बातें भी नहीं करता, लेकिन हमें बिल ला दें आप। बिल्कुल, वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। ये क्या तरीका है? क्या हम यहाँ अपनी बेइज्जती करवाने आए हैं? बिल ले आए आप फौरन। बहुत बहुत माजरत, आप वेट करें, मैं फौरन लाता हूँ। बस अभी आया। तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो मुराद? बहुत बहुत माजरत, माफ कीजिएगा, मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। चाहते हैं, बुरा ना मानिएगा इसकी बात का। ये हमेशा ऐसा नहीं करता, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया इस बदतमीज को। बहुत शर्मिंदा हूँ मैं, प्लीज दरगुजर कीजिएगा। क्या हुआ? याकूब बेटा, ऐसा मत करो। देखो, ग़ीबत करना बहुत बड़ा गुनाह है, बाद में यहाँ से भी निकाल देंगे तुम्हें। मेरी जान मुस्तफा। बस तुम ऐसा कहते हो तो मुझे तुम पर प्यार आ जाता है। या अल्लाह, अब्दुल्ला साहब कयामत बर्पा कर देंगे। ये ले लो, मेरा तो दिल घबरा रहा है। मेरी जान मुस्तफा। तुम्हारे उमर चचा ने कहा कि अब बहुत देर हो गई है। हाय, हम बर्बाद हो गए, क्या करेंगे अब? अम्मी परेशान ना हो, बाबा इंटरनेट यूज नहीं करते। अम्मी, अगर बाबा को कोई ना बताए तो खबर भी नहीं होगी उन्हें। लेकिन मुस्तफा भाई काफी मशहूर हो गए हैं। बस बता रहा हूँ, ये देखे टीटी लिस्ट पे भी आ गए हैं। हाय अल्लाह, मेरा बेटा टीटी हो गया है। मैं नहीं जानती कि ये टीटी क्या होता है, लेकिन नाम से कितना बुरा लग रहा है। अम्मी बस करें, थोड़ा सुकून करें, वरना ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ले, मैं अभी की तुर्की ट्रेंड लिस्ट सुना देता हूँ आपको। मुस्तफा उनाल, मैं नहीं जानता, मेरे वालिद जानते हैं। वालिद, खाना, रेस्टोरेंट और आखिर में मुस्तफा उनाल के वालिद कौन है? हाय, अब तो अल्लाह ही खैर करे। लोग कहेंगे कि बिजनेस मैगजीन का चेहरा बनने वाले अजीम अब्दुल्ला उनाल का बेटा गॉसिप मैगजीन की जीनत बन गया है। भाई आए मुस्तफा, मेरे बेटे, तुमने ये क्या किया? ये क्या किया? अम्मी प्लीज बस कर दे, और ये कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं है, ठीक है? तो तुमने भी वीडियो देख ली? सुमैया अम्मी ने दिखा दी हमें। बेटा, तुमने अपने बाबा के मना करने के बावजूद वो काम क्यों किया? उन्होंने तुम्हें मना भी किया था कि ऐसी गलती मत करना। अम्मी दिल चाहा था। हाँ अम्मी, बस दिल ही तो चाहा था मुस्तफा का। अजलान के पापा को पता है? पता नहीं, जब भाई का फोन आया था तो मैं फौरन ही ऑफिस से निकल गया था। मेहता ने भी अभी कहा कि इंटरनेट पे कुछ हो गया है। टीटी। अच्छे अंदाज में या बुरे अंदाज में? वैसे कहते हैं डिस्कशन की कोई अच्छी या बुरी शक्ल नहीं होती। नाला चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बेटी, चुप हो जाओ। वाकई यहाँ आना बहुत अच्छा फैसला था, सबसे दूर अलग। सही कहा तुमने।
तुम मेरे साथ हो तो हर जगह मेरे लिए खुशगवार हो जाती है। तो फिर मैं जाके अपनी लिपस्टिक ठीक करके आती हूँ, फिर चलते हैं हम दोनों। चलो मैं ही ठीक कर लेता हूँ। बस आती हूँ। ठीक है। अब चलते हैं उमर, मैं तैयार हो गई हूँ। चलते हैं। क्या हुआ मेरी जान, परेशान लग रहे हो? ये हमारा मुस्तफा। मुस्तफा को क्या हुआ? वो किसी कुकिंग कॉन्टेस्ट में शामिल हो गया। मतलब देखा जाए तो उसने कोई मजाक उड़ाने वाली बात तो नहीं की है उमर? ये जो सोशल मीडिया आ गया है ना, सचमुच मर्दानगी खत्म हो गई है। जिसका जो दिल चाहता है, जो मुंह में आता है बोल देता है, तौहीन करते हैं। ये कैसी आजादी हुई भला? हाँ, अफसोस हमारे स्कूल में भी ऐसे वाकयात बहुत होते हैं। सूरत हाल कुछ अजीब भी हो सकती है। मैंने वीडियोस हटवाने की कोशिश की लेकिन फिर भी फैल गई हैं। तुम्हें अफसोस हुआ ना? हाँ, जाहिर सी बात है। मुस्तफा एक अच्छा लड़का है, साफ दिल का है। उसे ऐसी हालत में देखना मुझे भी दुख देता है। हाँ, और मुस्तफा खुश नसीब है कि उसका तुम जैसा चचा है। चलो चलते हैं। हाँ चलो। कुछ भी ना कहे उनसे। नहीं बेटा, ये नहीं हो सकता। मुझे लगता है झूठ बोलना मुनासिब नहीं है। मुस्तफा भाई परेशान न हो, शायद वो इतना रिएक्ट ना करें। दुआ जान, लगता है तुम बाबू को अभी तक अच्छी तरह नहीं जानी। बिस्मिल्लाह। बच्चों, मैं बाबा के लिए दरवाजा खोलने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हयात, मिठाई की प्लेट लेकर आओ। देखें भाई, घबराए मत, मैं आपके साथ हूँ। भाई तुम फिक्र ना करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाबा। खुशामदीद बाबा। आ जाइए बाबा जान। लाओ लाओ, ये देखिए अब्दुल्ला साहब, मैंने आपके लिए बनाया है। जरा चक्कर बताएं कैसा है। खैरियत तो है बेगम, अब क्या हो गया? आप चख तो लें। बेगम हुआ क्या है? बाबा वैसे तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन भाई ने एक मुकाबले में हिस्सा लिया जो टीवी पर आया था। कैसा मुकाबला? वो जिसकी इजाजत मांगी थी ना आपसे बाबा, खाने से मुतालिक था। और वहीं के कुछ क्लिप्स हैं जो सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग कर रहे हैं। फिर बात यह है बाबा, लोगों ने इस वीडियो पर तबसरे की हैं बहुत। हम चाहते थे ये बात आपको हमसे पता चले। जरा वो दिखाओ तो सही मुझे। बाबा मुझे इसकी इजाजत नहीं देते थे। प्लीज ये सब हटा लो मेरी आंखों के सामने से तुम। मैंने कहा था ना तुम्हें, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये मैंने कहा था ना। दिल चाहा था बाबा, खुद को मनवाना चाहता था। बहुत खूब मनवा लिया खुद को तुमने। अजनबियों की जुबान पे चढ़ा दिया तुमने हमें। मुस्तफा तुम दुश्मन हो या दोस्त हो हमारे? तुम्हें लगता है मैं शौक से मना करता हूं तुम्हें? मैं जानता हूं ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा चाहते हो। तुम किस पर भरोसा करके प्रोग्राम्स में हिस्सा ले रहे हो? हाँ, अब बस करते हैं अब्दुल्ला साहब। मरियम तुम बीच में मत बोलो। ऐसा क्यों किया, जवाब चाहिए। कहा तो था बाबा कि मैं खुद को मनवाना चाहता था। क्या कोई इंसान खुद से इतना बेखबर हो सकता है? बेटा क्या मैं तुम्हारे लिए बुरा चाहता हूं? तुम क्यों नहीं समझते? ऐसा नहीं हो सकता। तुमने कहा खाना बनाऊंगा, मैंने कहा ठीक है। तुमने कहा रेस्टोरेंट खोलूंगा, मैंने कहा ठीक है। सिर्फ इसलिए कि तुम्हें बुरा ना लगे। लेकिन अब तुम हद से बढ़ गए हो। मैं हद से नहीं बढ़ा। क्या कहा, सुना नहीं मैंने? आंखों में देखकर बात करो मेरी। बाबा अब बस बहुत हो गया, मैं बच्चा नहीं हूं।
मुझे डांटते डांटते नहीं थकते, लेकिन मैं डांट सुन सुनकर थक चुका हूँ बाबा। हर बार आपकी तरफ से जलील किए जाने पर हर बार खुद को आपके सामने साबित करने की कोशिश में थक चुका हूं। क्या हो जाता अगर आप मेरी पीठ थपथपाते? अगर मुझसे मोहब्बत ही नहीं थी तो मुझे पैदा क्यों किया? भाई खुदा के लिए ऐसा मत बोले। मैं खुद को जानता हूं बाबा, फिर भी मेहनत करता हूं। हर रोज सुबह उठता हूं, काम पर जाता हूं। अजनबी लोग मेरे काम की तारीफ करते हैं, लेकिन मेरा अपना बाप मुझसे शर्मिंदा है। आपकी वजह से मैं गायब हो जाना चाहता हूं बाबा। मुस्तफा कहाँ जा रहे हो? तुम लोग अब खाना मेरे बगैर ही खा लेना। आइए तशरीफ लाइए। थैंक यू। हाय, ये जगह कितनी खूबसूरत है। ऐसा करते हैं वहां चलकर बैठते हैं। ठीक है। यशीम, ज़ैनब, तुम्हें यहाँ देखकर मुझे कितनी खुशी हुई है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे नहीं, हम तो सिर्फ वीकेंड पर आए हैं। ये मेरे मंगेतर उमर है। हाँ, और ये यशीम। खुश आमदीद। ये है अर्दा। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। तो ज्वाइन करें ना हमें? क्यों नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल। जी बैठिए। तो तुम मंगनी कर चुकी हो और बताया भी नहीं। हाँ ठीक कह रही हो, काफी टाइम हो गया तुमसे मिले हुए। हाँ बिल्कुल। असल में ज़ैनब मेरे बच्चों के टीचर थी। फिर बच्चे बैरून मुल्क चले गए। मैं स्कूल की यूनियन में थी। ज़ैनब से दोस्ती हो गई, लेकिन बच्चों के बाहर जाने के बाद मेरा एक पाँव यहाँ और एक पाँव अमेरिका में। बच्चे कैसे हैं? खुश तो है ना? बहुत खुश हैं। सुनकर अच्छा लगा। सलाम कहना उन्हें मेरा। जरूर। अच्छा, तो आप लोग मंगनी कर चुके हैं, शादी कब कर रहे हैं? बहुत जल्द इंशाल्लाह। ज़ैनब, तुम खुश रहो, तुम ये वाकई डिजर्व करती हो। थैंक यू सो मच। उमर साहब, मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रही कि ये मेरी दोस्त है, लेकिन आप बहुत खुश नसीब है। ज़ैनब उन चंद लोगों में से है जो दुनिया में सबसे बाकिरदार हैं। जानता हूँ। एक्चुअली खुश नसीब तो मैं हूँ। खुश रहे आप लोग। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। हमने भी सोचा निकलते हैं, जरा हमारा माइंड ही फ्रेश हो जाए। आपको पता ही है, बच्चों के साथ होते हुए तो अपने बारे में कुछ सोच ही नहीं सकते। वो क्यों? अर्दम मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हर काम हम साथ करते हैं, एक मिनट भी अलग नहीं रहते। बिल्कुल, हमारे दरमियान कोई जुदाई नहीं होती। हाँ, अगर बच्चों के लिए हो तो समझ आता है, लेकिन इसे कभी अकेला नहीं छोड़ता मैं। हाय मेरी जान। मुस्तफा, बिल्कुल परेशान मत हो। तुमने अच्छा ही किया। क्या जिंदगी है, सुबह शाम हमें ही डांट पड़ती रहती है। दुआ और अजलान को देखो जरा, क्या उन्हें कभी डांट पड़ी है? अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो मुस्तफा। अरे सबके सामने बच्चों की तरह डांटते हैं। चुप रहो, आखिर कब तक? क्या मैं आ सकती हूँ? आओ दुआ, आओ। कैसे है मुस्तफा भाई, ठीक तो है ना? हाँ, बस कुछ खास नहीं। दुआ, मुझे भी बहुत दुख हुआ। मुझसे नहीं पूछोगी? जरूर पूछती हूँ नाइला, कैसी हो तुम? जैसे तुम देख रही हो। तुम्हें क्या लगता है कैसी हूँ? जरा देखो तो मेरे शौहर के साथ क्या हुआ। परेशान ना हो, ऐसी बातें हर घर में हो जाती हैं। अम्मी को भी बहुत दुख हुआ होगा। कहाँ है वो आप? जाहिर है दुख हुआ है, नूर आपा उनके पास है। क्या बाबा को दुख नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ है उन्हें भी। आप लोग फिक्र ना करें। अगर बात करना चाहें या किसी चीज की जरूरत हो तो मैं हमेशा हाजिर हूँ भाई। शुक्रिया दुआ।
वाह मुस्तफा वाह, तुम बस दुआ का शुक्रिया अदा करते रहो। अब इसका क्या मतलब हुआ? क्यों हर वक्त शुक्रिया अदा करते रहते हो? वो यहाँ बस तजस्सुस की वजह से आई है। खानदान की चहकती बहू बनना है ना, दिखावा करना है। और देखो तुमने उसे मौका भी दे दिया। इस वक्त ये सब नहीं सोच सकता। दुआ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हाल पूछने के लिए आई थी, समझे? खत्म नहीं हुआ, मेरा तो कभी तक खत्म नहीं हुआ। अम्मी खुदा के वास्ते खुद से ना सोचे कुछ। बिल्कुल अम्मी, आप सही कह रही हैं। बिल्कुल देखें, बाबा ने भाई पर थोड़ी सख्ती कर दी, ये रद्देमल तो आना ही था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं सोचती हूँ कि अब जिंदगी में सुकून से बैठूंगी, मैं अपने पोते पोतियों को अपनी गोद में लूंगी, सुकून से जिंदगी जीऊंगी। मगर खुदा की कसम बहुत थक चुकी हूँ मैं, इस जिंदगी से बहुत थक चुकी हूँ। अम्मी, भाई और पापा सुलह कर लेंगे, इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। कैसे दुखी ना हो? मेरा बेटा वहाँ अपने कमरे में रो रहा है, और क्या मैं यहाँ आराम से बैठ सकती हूँ? अम्मी जान, मेरी प्यारी अम्मी, हर घर की कहानी है बहस मुबाहिसे, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप खुद को अजियत देती रहें। तो मैं और क्या करूं बोलो? मेरी सारी जिंदगी तुम्हारे बाबा और तुम्हारे बीच एक पुल का किरदार अदा करते हुए गुजर गई है। क्या करूं? क्या मेरी ख्वाहिशात नहीं है? मत करें अम्मी, आप मत बने पुल। किसने कहा है कि आप ये किरदार अदा करें? कैसे ना बनूं मैं? आज नहीं बनी तो क्या हुआ, कयामत आ गई ना। अम्मी, भाई संभल जाएगा। अब्दुल्ला साहब को खुद को बदलना होगा। बच्चों के जज्बात को समझना चाहिए उन्हें। हर बात की फिक्र सिर्फ मरियम नहीं करेगी,